हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ अनसर्टेनिटी इन लाइफ। यू नो, डीप डाउन वो फीलिंग जब लाइफ बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो जाती है, राइट, व्हेन वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। दैट बैड फीलिंग इज़ द अनसर्टेनिटी, जिससे हम सबके सब डरते हैं। क्या आपने कभी सब सोचा है कि हम लोग इतना अनसर्टेनिटी से क्यों डरते हैं? वो अनसर्टेनिटी की फीलिंग जो हमारे अंदर होती है जब पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, एंड उससे हम सब डरते हैं। जब हमें पता नहीं होता कि अगला स्टेप क्या होगा लाइफ में, मैं क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला हूँ, उस चीज़ का डर जो है वही अनसर्टेनिटी है हमारी लाइफ। मैं एक चीज़ में पक्का मानता हूँ कि हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में कंट्रोल चाहिए, है ना, कुछ सॉर्ट ऑफ कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, राइट, कुछ सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी चाहिए टू नो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। विदाउट दैट नॉलेज जो अगला स्टेप क्या है, वो एंजाइटी बड़ा कॉमन है, राइट। पर सच बात यही है कि कितना भी प्लान करने के बाद लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। हर कदम पे किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो रियल में अनसर्टेनिटी इज़ एक्चुअली हमेशा हमारे आसपास रहती है। कितनी भी सिक्योरिटी क्रिएट कर लें, हम कितनी भी प्लान्स बना लें, पर कहीं ना कहीं सच्चाई यही है कि नेक्स्ट जो मोमेंट है वो बड़ा अनसर्टेन है। किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। तो हम आखिर क्यों अनसर्टेनिटी से इतना डरते हैं? तो पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, द वे हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ है, वो सेफ्टी के लिए बना है असलियत में, ठीक है। तो हम सबको सेफ रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे दिमाग के लिए। हम सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में, सब चीज़ से ऊपर, अपने ड्रीम से ऊपर, अपने प्लान से ऊपर, अपने गोल से ऊपर, सब चीज़ से ऊपर हमारे लिए सच्चाई में सेफ्टी है। और जब भी कुछ ऐसा होता है जिससे उस सेफ्टी को खतरा होता है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, जॉब लूज़ हो जाती है आपकी, राइट, यू लूज़ योर जॉब, या आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा होता, या कोई घर में दिक्कत है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे आपकी सेफ्टी ब्रेक होती है, तो हमारा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो है ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। हम स्ट्रेस हो जाते हैं, हम एक साथ एक्टिवेट अलर्ट हो जाते हैं और एक पैनिक मोड में चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी सारी कोपिंग टेंडेंसीज, हमारे रूटीन्स, दिन के जो चीज़ें हमें रीअश्योर करती हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें और हमारे सारे पैटर्न्स इसी के अराउंड बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उस सेफ्टी, जो फॉल्स सेफ्टी है, जो एक्चुअली में नहीं है, उसको ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा हमारा जो मैं हूँ, आप हो, अगर आप अपने आपसे सच्चाई में पूछो कि हु यू आर, आपका जो भी रूटीन है दिन का, आप क्या सोचते हो, आप कैसा फील करते हो, ये सब आपको सेफ फील कराने के लिए ही है, और सारी चीज़ें उसी के अराउंड घूम रही है, राइट। सो सारी चीज़ें उसी के अराउंड डिज़ाइंड है, विच इज़ क्रेजी टू थिंक अबाउट। और जब हम इस पैनिक मोड में जाते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि कैसे भी करके मैं अगर इसको कंट्रोल कर पाऊँ, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसको मैं 100% कंट्रोल कर पाऊँ, तो इवेंचुअली तो शायद मैं सेफ फील करूँ, ठीक है। पर इससे क्या होता है कि हमारे उस कंट्रोल करने की नीड से हम अपने आप को एक तो लाइफ से अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम लाइफ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रोथ या कोई भी चेंज या कोई भी आगे बढ़ने का जो एक नेचुरल प्रोसेस है सबका, कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम आगे जो हमें चाहिए, जो अपने आप को पुराना चीज़ें छोड़कर हमें आगे बढ़ना है, उस ग्रोथ या उस चेंज या उन एक्सपीरियंसेस को हम बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद लुकिंग फॉर अनसर्टेनिटी, और AKA सेफ्टी एज द नंबर 1 थिंग हमारी लाइफ में। जो सेकंड चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो फियर और नेगेटिव थिंकिंग है, वो कैसे हम सबका एक एडिक्शन बन चुका है, राइट। फियर और एंजाइटी हमारी एक आदत बन चुकी है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा सुनकर, मेरे लिए भी ये लागू होता है, आप पर भी ये लागू होता है कि कितना भी हम अपने फियर या अपने नेगेटिव थॉट से परेशान हो, कहीं ना कहीं वो हम सोचे जा रहे हैं बहुत समय से, बहुत दिनों से हम वही चीज़ सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक कम्फर्ट जोन है। ना चाहते हुए भी हमें एडमिट करना बहुत मुश्किल है कि वो मैं ही सोच रहा हूँ और वो मेरी एक आदत है। डरना, घबराना, एंजाइटी, फियर, जो भी मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं वो मैं ही सोच रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे वो सोचते सोचते इतना समय हो गया है और मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट जोन है। तो उसको छोड़ना, इवन तो मुझे बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस लगता है, चाहे मैं डर रहा हूँ या मैं एंग्शियस हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता जब हम एंग्शियस होते हैं या हमें डर लगता है, पर कहीं ना कहीं हमें बहुत आदत पड़ चुकी है उसकी। तो उसको छोड़कर खुश होने में एक एक्चुअली डर है, क्योंकि कभी हम नेचुरली खुश हुए ही नहीं। एक नया स्फीयर है जो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये बहुत ही कड़वा सच है कि कहीं ना कहीं जो हमारा फियर है, हमारे एंजाइटी है, हमारे थॉट्स हैं,
ये भी हमारी नेगेटिव, ये हमारी खुद ही की एक आदत है और एक हमारी कंफर्ट जोन है जो आती है हमारी नीड फॉर दिस सेंस ऑफ सेफ्टी और सर्टेनिटी। ये जो सेफ्टी हम ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर हम सच बोलें अपने आप से, तो ये एक सपना है। ये रियल सेफ्टी और जो सर्टेनिटी हम ढूंढ रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो जाएगा तो मैं उसको, हम एक चीज़ को पकड़ के रखे हुए, ये एक सिर्फ खोखली सेफ्टी है, ये खोखली सर्टेनिटी है। असलियत में चाहे वो एक परफेक्ट, एक दिन मेरी परफेक्ट जॉब लग जाएगी, या एक दिन मेरा परफेक्ट बिजनेस होगा, एक दिन मेरी परफेक्ट पार्टनर होगी या रिलेशनशिप होगी, चाहे कितनी भी परफेक्ट और सेफ चीज़ हो, सच्चाई यही है कि किसी भी क्षण में, किसी भी मोमेंट में वो ऐसे बदल सकती है। तो सेफ्टी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये कहीं ना कहीं एक खोखला इल्यूजन है, एक सिर्फ सपना है जिसको हम चेस कर रहे हैं। जब हम ये अपने आप को बैठकर समझाते हैं कि एक्चुअली जिस सेफ्टी को ढूंढने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ या भाग रहा हूँ, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, उन मोमेंट्स में लाइफ से वो सर्टेनिटी चली जाती है और डर भी लगता है, पर उन्हीं मोमेंट्स में सच्चाई में ग्रोथ होती है, राइट? जब हम उस फॉल्स ब्लैंकेट ऑफ सेफ्टी को छोड़कर जो है उसको एज इट इज़ देखते हैं, उन्हीं मोमेंट्स में आप रिकग्नाइज करोगे अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंसेस से कि उन्हीं मोमेंट्स में एक्चुअली हमारी ग्रोथ होती है। तो अब ये सब समझने के बाद आप बोलेंगे तो हम क्या करें भाई, अगर हम सेफ्टी नहीं चेज कर सकते या सेफ्टी है ही नहीं, एक सपना है और ये जो कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी है ये भी एक खोखला है, तो हम करें क्या? वेल, हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को छोड़कर और सर्टेनिटी को छोड़कर फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनने की नीड है। जैसे आपने देखा होगा कि हवा के साथ पेड़ झुक जाते हैं या फिर नदियाँ भी अपना रास्ता बदलती हुई अपने मंजिल तक पहुंच जाती हैं, इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में वो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी चाहिए, जिससे कि हम चेंज के साथ फ्लो कर सके। जो हमारी लाइफ में आ रहा है इस मोमेंट में, चाहे वो रिलेशनशिप हो हमारी, चाहे वो जॉब हो, चाहे हमारी फैमिली हो, जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, हमें उनके साथ फ्लो करना सीखना होगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ एक निश्चित फिक्स नहीं है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी से हम अपनी इस नीड ऑफ सिक्योरिटी और रिजिडिटी को हम तोड़ सकते हैं कि हम पानी की तरह बह सकें, हम देख सकें किस मोमेंट में क्या ज़रूरत है और अब फिर हम वो कर सकें, जिससे कि हम एक तरीके से जीने के लिए गुलाम ना बने। उसका एक तरीके से हम फिक्स नहीं है, हम समय के साथ बदल सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ आपको लाइफ में, कहाँ एक अनसर्टेनिटी जिससे हम इतना डरते हैं वो एक्चुअली हमारी लाइफ में काफ़ी एडवांटेजेस, और अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी जॉब की बात करें, अपने काम की बात करें, लेट्स से आपकी जॉब छूट जाती है, लाइक यू लूज योर जॉब, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, यू आर हैविंग लॉसेज इन योर बिजनेस, तो बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन है, पर दैट इज़ वेयर यू कैन लर्न कि कैसे अपने आप को नया स्किल सिखाना है, कैसे मैं पीछे हूँ, क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मुझे वो सक्सेस नहीं मिल पाई, और अपने आप पे रिफ्लेक्ट करके हम अपने आप को अपस्किल कर पाएँ, कुछ नया सीख पाएँ, कुछ बेहतर बन पाएँ, और नेक्स्ट टाइम हम उस चुनौती के लिए रेडी हो, उस चैलेंज के लिए हम रेडी हो। तो एक तरह से जॉब छूटना या फेलियर होना अपने काम में या बिजनेस में कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, अगर हम फ्लेक्सिबल हैं एंड हम अनसर्टिनिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, टू देन यूज़ इट एज इनटू इट फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ एक अदर सब्जेक्ट है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कोई डिजीज़ है दैट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, नाउ यू कैन सिट देयर, आप बैठकर अपने बारे में बुरा फील कर सकते हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं, या फिर आप जो आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान देकर, जैसे कि अपना लाइफस्टाइल या अपनी एक्सरसाइज या अपना माइंडसेट या अपना न्यूट्रिशन, जो भी आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करके इंस्टेड फ्लेक्सिबली आप अपनी सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। आज नहीं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद यू कैन बी इन अ डिफरेंट सिचुएशन। सेम विद आपकी रिलेशनशिप, आपका कोई दोस्त आपको धोखा दे देता है या आपका कोई रिलेशनशिप छूट जाता है, तो बड़ा पेनफुल सिचुएशन है, नोबडी वांट्स दैट। पर कहीं ना कहीं अगर हम ऑनेस्ट हैं, ऐसी सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में हुई हैं, उसी में कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ हुई है, उसी में कहीं ना कहीं हमने हीलिंग ली है, उसी में कहीं ना कहीं हमने अपने आप को डिस्कवर किया है। तो एज बैड एज इट इज़, उस अनसर्टेनिटी से वी ग्रू इनटू अ बेटर पर्सन। सेम विद आवर स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ चीज़ें आती हैं लाइफ में जो हमारा फेथ शेक कर देती है, एक तरीके से हमें चैलेंज करती हैं कि जो आप सोच रहे हो क्या दुनिया वैसे ही चलती है, वो उसको चैलेंज करती है। पर कहीं ना कहीं वही एक मोमेंट्स हैं, अगर हम उनको यूज़ कर पाएँ टू गो डीपर एंड मेक आवर फेथ इवन डीपर इन दोज चैलेंजेस। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में जहाँ अनसर्टेनिटी एक्चुअली में
हमारे लिए हेल्पफुल है एंड इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इज़ पार्ट ऑफ चेंज एंड देयर इज़ अ नीड टू बी फ्लेक्सिबल विद इट। तो ऑनेस्टी और सच्चाई से अपने फियर्स को देखना और अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना और उनके साथ दिन पर दिन रहना एंड जस्ट बीइंग ट्रांसपेरेंट विदाउट जजिंग, अपने आप को जज करते हुए अपने आप से सच में अपने सारे डर और उस अनसर्टेनिटी के डर को एक्सेप्ट करना, ये एक पहला स्टेप है, पहला कदम है आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं जब हम ऑनेस्टी से अपने सारे फियर्स और अपनी सारी एंजाइटीज़ और अपने सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी में हमें एक्चुअली में शांति मिलती है और फ्रीडम मिलती है। जब तक हम उनसे लड़ रहे हैं, जब तक अपने आप को जज कर रहे हैं, जब तक हम अपने आप को कोस रहे हैं या किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, तो हम उनमें बंधे हुए हैं। तो एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस, ये दो ऐसे टूल्स हैं जिससे हम अपने पैटर्न्स, अपने फियर्स, अपने नेगेटिव थिंकिंग, इवन अपनी फियर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसके बारे में वीडियो है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली में यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है एंड दैट्स ओके, बिकॉज किसी को नहीं पता क्या होने वाला है एंड मुझे अभी डर भी लग रहा है, दैट्स ओके। ठीक है, मेरे पास ये भी एक आदत है जो मुझे बदलनी है एंड दैट्स ओके। सो खुद को सच्चाई बोलना, खुद से सच बोलना और खुद को एक्सेप्ट करना एंड फॉरगिव करना इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मूव ओवर द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड जब हम कहीं ना कहीं ऐसी एक माइंडफुलनेस और एक ऑनेस्टी अपने साथ डेवलप करते हैं, वी कैन स्लोली चेंज दोज पैटर्न्स, अपनी उन आदतों को हम बदल सकते हैं एंड हम अपने आप को ये प्रूव करते हैं उन छोटे छोटे स्टेप्स से कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, वी हैव द कैपेबिलिटी टू फेस इट। हमारे पास उतना पुरुषार्थ है कि हम अपने चुनौतियों को आंखों में आंखें डालकर हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाट फ्रीडम इज़। तो टू क्लोज द वीडियो आई विल इन्वाइट कि आप जो अनसर्टेनिटी है उसको गले लगाएं, अपनी ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसको छोड़कर अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करें। रियलाइज़ करें कि अनसर्टेनिटी में और एक एक्सेप्टेंस में और उस डर को एक्सेप्ट करने में एक पावर है, एक फ्रीडम है। और एज मच एज सेफ्टी अच्छी लगती है, रियलाइज़ करें कि एक इल्यूजन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहिए, ब्रेव रहिए, अपने फियर्स को फेस करिए एंड एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी टू बी फ्री, टू बी काम एंड पीसफुल। तो अपने अंदर के उस डर को महसूस करते हुए, उसके साथ ऑनेस्ट होते हुए हम सब अनसर्टेनिटी को गले लगाते हैं एंड दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, राइट, प्रेस द लाइक बटन और मेक श्योर अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अनसर्टेनिटी से कैसे डील करते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ अक्षय साइनिंग ऑफ, दिस इज़ फीलिंग मैन।